बाद आसार 4 दिन बाद दस्तक दे सकता है मानसून। 1 जुलाई से महंगा हो जाएगा देहरादून से दिल्ली का सफर। मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा पर देना होगा अधिक शुल्क। उत्तराखंड में कोरोना का घटता और बढ़ता असर। प्रदेश के 5 जिलों में पिछले 24 घंटे में मिले 12 नए संक्रमित, नए मरीज हुए ठीक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर सरकार ने मंत्रियों को सौंपा है जिलों का प्रभार। सरकार ने 8 मंत्रियों को सौंपा 13 जिलों का प्रभार। सतपाल महाराज को मिला है हरिद्वार का प्रभार और गणेश जोशी को मिला है उधम सिंह नगर का प्रभार। सरकार ने मंत्रियों को सौंपा जिलों का प्रभार। सरकार ने 8 मंत्रियों को सौंपा है 13 जिलों का प्रभार। गणेश जोशी को मिला है उधम सिंह नगर का प्रभार। सरकार ने मंत्रियों को सौंपा है जिलों का प्रभार। सतपाल महाराज को मिला है हरिद्वार का प्रभार। बाकी सभी मंत्रियों को मिली है 2-2 जिलों की जिम्मेदारी। सतपाल महाराज को मिला है हरिद्वार का प्रभार। बाकी सभी मंत्रियों को मिली है 2-2 जिलों की जिम्मेदारी मिली है। देहरादून में सरकार ने मंत्रियों को सौंपा है जिलों का प्रभार। राजेश वर्मा जी हमारे ब्यूरो चीफ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरकार ने सभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा है। कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं उनको धामी सरकार ने दी है। जो अभी तक की बात करें तो 13 जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं उनकी तैनाती जो है वो कर दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जो अभी तक का हमने देखा है कि जो आदेश हुआ है कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी और साथ ही जो सुबोध उनियाल मंत्री हैं उनको छोड़कर के तमाम जितने भी मंत्री हैं उनको 2-2 जिलों के प्रभारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि जो इसके अलावा जो है जो सभी को जो जिम्मेदारी मिली है तो कहीं ना कहीं सरकार के जो काम है, सरकार की जो केंद्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार के स्तर पर जिला तरीके से जो है मंत्री को इसलिए वो जिम्मेदारी दी गई है कि ये अपने जो काम है जो जनता के बीच में धामी सरकार के काम है और जो मंत्रालयों से जुड़े काम है वो किस तरीके से बखूबी किए जा रहे हैं जनता के हित को लेकर के। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, ऐसी स्ट्रेटेजी है जो सरकार की जो जिसको लेकर के जो है धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें तमाम जो 13 जिले हैं उत्तराखंड के तो उनमें जो है तमाम जो मंत्री हैं धामी कैबिनेट के उन सभी को जो है ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने सभी को जो है प्रभारी जो है वो जिले वार जो है वो बना दिया गया है। सतपाल महाराज हरिद्वार के जिला प्रभारी बने हैं। तो जो उसके साथ जो बात करें तो देहरादून की तो सुबोध उनियाल को जो है देहरादून की अहम जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर प्रियांशी मिली है अभी तक। जी बिल्कुल। राजेश जी, कितने मंत्री हैं जिनको मिला है प्रभार? कितने मंत्रियों को कितने जिलों का प्रभार मिला है? बिल्कुल प्रियांशी, जैसे मैंने आपको बताया कि सतपाल महाराज, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल इन तीनों मंत्रियों को जो है फिलहाल एक जिले का प्रभार मिला है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तमाम जो और भी प्रभारी हैं जो वरिष्ठ हैं उनको जो है 2-2 जिलों का प्रभार मिला है। जैसे प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें उनको उत्तरकाशी मिला है व टिहरी जिले का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गणेश जोशी को उधम सिंह नगर का जो है जिम्मेदारी दी है और धन सिंह रावत को जो है अल्मोड़ा और चमोली की जिम्मेदारी दी गई है। और वही कैबिनेट मंत्री जो है रेखा आर्य उनको नैनीताल और चंपावत की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ और भी जो मंत्री हैं
जैसे हम बात करें तो चंदन रामदास हैं, उनको जो है पिथौरागढ़ और पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। बागेश्वर से है तो उनको जो है सौरभ भोगड़ा बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है, रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे अलग अलग जो विभागों के मंत्री हैं, अलग अलग मंत्री हैं सरकार के, धामी सरकार के, तो उनके तमाम जो 13 जिले हैं उनको उन जिलों में जो है एडजस्टमेंट किया है। फिलहाल 3 ऐसे मंत्री महत्वपूर्ण है जिनको सिर्फ एक एक जिले की जिम्मेदारी दी है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुबोध उनियाल और सतपाल महाराज जो है इसमें अहम है, जो जिनको सिर्फ एक एक जिले की जिम्मेदारी दी है। तो ओवरऑल कहा जाए कि 13 जिलों का जो है कहीं ना कहीं जो धामी सरकार है उन्होंने जो है वो 13 जिलों के जो तमाम मंत्री हैं उनको एडजस्ट किया है, और तमाम सरकार की जो उपलब्धियां है, सरकार के जो काम है, आगे किस तरीके की जनता की राय होनी चाहिए, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के इन मंत्रियों को जो है जिले सिलसिलेवार जो है ये अहम महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो धामी सरकार ने बिल्कुल राजेश जी, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार ने मंत्रियों को सौंपा है, जिलों का प्रभार सौंपा है। गणेश जोशी को मिला है उधम सिंह नगर का प्रभार। सरकार ने मंत्रियों को सौंपा है, जिलों का प्रभार सौंपा है। खबर देहरादून से है, जहां पर सरकार जनता के सामने रखेगी रिपोर्ट कार्ड। सरकार जनता के सामने 100 दिन का रखेगी रिपोर्ट कार्ड। धामी सरकार 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रखेगी। धामी सरकार ने विभागों से मांगा है ब्यौरा। सरकार ने जनता के सामने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रखने की बात कही। धामी सरकार ने मांगा है 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। धामी सरकार ने सभी विभागों से मांगा है ब्यौरा। धामी सरकार ने सभी विभागों से ब्यौरा मांगा है। देहरादून में सरकार जनता के सामने रखेगी रिपोर्ट कार्ड। देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सरकार जनता के सामने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रखेगी। धामी सरकार ने मांगा है 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड और सरकार जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखेगी। धामी सरकार ने विभागों से ब्यौरा मांगा है। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सरकार जनता के सामने रखेगी रिपोर्ट कार्ड। ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, सरकार जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखेगी, धामी ने ब्यौरा मांगा है। बिल्कुल प्रियांशी, जल्द जो है सरकार के जो है 100 दिन धामी सरकार के पूरे होने जा रहे हैं, और अगले माह जो है ये 100 दिन जो है वो पूरे हो जाएंगे। क्योंकि देखिए इसके बीच में अभी धामी जो है वो चुनाव भी लड़े और भारी मतों से जो है उन्होंने जनता ने उनके ऊपर विश्वास भी जताया। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के अब धामी सरकार जो है वो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जो है वो जारी करने जा रही है, और वो अगले माह जब 100 दिन पूरे हो जाएंगे धामी सरकार के कार्यकाल को, तब ये 100 दिन का जो पूरा काम है, कितना विकास जो है वो 100 दिनों में किया है, क्या क्या योजनाएं जो है वो धरातल पे लाई गई हैं, किन किन योजनाओं को लेकर के काम चल रहा है, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, जानकारी है जो जनता के बीच में शेयर होनी चाहिए। एक बात महत्वपूर्ण और भी है प्रियांशी की धामी ने जो अभी तक के काम किए हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जब बजट सत्र जो है देहरादून में हुआ, विधानसभा में हुआ, तो उसमें भी जो है बजट को लेकर के खास तौर से जो है आम जनता की राय जो है वो धामी सरकार ने ली। बूथ स्तर पर कहा जाए या सिलसिलेवार कहा जाए तो तमाम जनता के बीच में उन्होंने राय ली कि किस तरीके का बजट जो है वो सरकार आगे लाए, जिससे आम जनता को जो है फायदा हो। तो यही चीज है कि जब रिजल्ट जनता से मांगा गया है, तो बजट के लिए सुझाव मांगा गया है, तो वही रिजल्ट के लिए भी अब धामी सरकार 100 दिन के जो कार्यकाल पूरा हो जाएगा अगले माह, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी के हिसाब से कि 100 दिन में कितनी उपलब्धि और कितने काम जो है वो धामी सरकार ने किए हैं, तो इसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ तमाम जो विभाग हैं, सभी विभागों से जो है
पूरा डाटा जो है, ब्यौरा जो है वो मांगा गया है, ताकि एक जो उपलब्धि है सरकार की 100 दिनों के बीच में, कितने काम धामी सरकार ने किए हैं, कितनी योजनाएं धामी सरकार लाए हैं, और केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो धरातल में किस तरीके से जनता के हित के लिए उतरी है। तो तमाम ऐसी बुनियादी बातें हैं, बुनियादी चीजें हैं जिनको लेकर के अब धामी सरकार जो है वो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड वो आम जनता के बीच में पेश करने जा रही है, जिससे रिपोर्ट कार्ड की जो महत्व है और रिपोर्ट कार्ड में जो अभी तक के काम किए हैं वो जनता के सामने रूबरू जो है। बिल्कुल राजेश जी, जिस विश्वास के साथ जनता ने धामी सरकार को चुना, जिसको लेकर धामी सरकार ने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात की और सभी विभागों से ब्यौरा मांगा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धामी सरकार ने सभी विभागों से ब्यौरा मांगा है। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सरकार जनता के सामने रिपोर्ट रखेगी। सीमांत खटीमा में स्थानीय राजस्व विभाग द्वारा ग्राम खिलाड़ियों मकान पर बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त कर दिया गया, जिसको लेकर सड़क पर बेघर पीड़ित परिजनों द्वारा चीख पुकार कर गुहार लगाई गई, लेकिन प्रशासन ने एक ना सुनी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बेघर परिवार का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। मामले में उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि राज्य में धामी सरकार द्वारा पक्षपात कर गरीबी को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने का काम कर रही है। पूंजीपति अतिक्रमणकारी उनको संरक्षण दिया जा रहा है। खिलाड़ियों में बेघर हुए परिवार के बारे में बताया कि वर्ग 4 की भूमि में बसे लोग बेघर बगैर नोटिस दिए उनको हटाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क से सदन तक गरीबों की आवाज को बुलंद किया जाएगा। जो मौजूदा सरकार गरीबों को बसाने की बात करती है, वो सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। खटीमा प्रशासन जैसे माने गरीबों के पीछे पड़ गया है। जब हाईकोर्ट का आदेश तालाब तोड़ने का आया तो मैं उपजिलाधिकारी और तहसील प्रशासन से कहता रहा, उन्होंने सिर्फ उन लोगों के तालाब तोड़े जो गरीब लोग हैं। गरीब आदमी वर्ग 4 की ज़मीन पर घर बना रहा था, उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया। उससे कहा गया, काम रोक दिया, शाम को जेसीबी लेके तोड़वा दिया कि एक प्रभावशाली खनन अधिकारी जो मुख्यमंत्री के बेहद करीब माने जाते हैं, उनके कहने पर बिना नोटिस के तोड़ दिया गया। अगर उपजिला अधिकारी को हम ये बात कहते हैं कि भाई आप और लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर आप न्याय संगत बात कर रहे हैं तो अमीर और गरीबी का उसमें पैमाना क्यों रखें। हरिद्वार में स्थित नवरत्न कंपनी बेल में यूनियन के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बेल में 3 मुख्य मजदूर यूनियन हैं। आज एचएमएस के चुनाव को लेकर बैठक की गई है और चुनाव की रणनीति तैयार की गई है। बैठक में हिंदू मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू ने यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में देने पर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। हिंदू मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू का कहना है कि देश में जितने भी सरकारी और पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है, इससे बेल कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल रहा है और जो सामान बनाकर बेचा गया है उसका पैसा नहीं मिल रहा है। बेल कंपनी काफी मुनाफे में थी, मगर अब कंपनी को नुकसान हो रहा है। लोगों को मजबूती के साथ ही आगे बढ़ना होगा। हमारे देश में है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, उनको बेचना चाह रहे हैं, इसलिए बीएचईएल को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं और जो पैसा सामान बनाकर बेचा गया है उसका पैसे की रिकवरी नहीं हो रही है। तो फिलहाल बीएचईएल जो है वो जो प्रॉफिट में थी बहुत ज़्यादा, वो अभी फिलहाल पीछे लॉस में गई है। अभी थोड़ा मेक गुड किया है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो इलेक्शन होता है 5 साल के बाद, उसमें ऐसी यूनियन को लोग बाग चुने जो वर्कर की बात को रखे, वर्कर के हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से बातचीत करे और प्रशासन को बातें करे कि वो ऐसे पॉलिसी डिसीजन ना ले जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो, कंपनी का काम जो है वो ठेके पे जाए और उसमें भ्रष्टाचार फैले। राजधानी देहरादून में लगभग पिछले 3 सालों से स्मार्ट सिटी का काम जारी है। स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी की राजपुरा रोड, चक्राता रोड, हरिद्वार रोड और इसी रोड को स्मार्ट सिटी बनाने का शहरवासियों का सपना तो दिखाया गया, लेकिन 3 साल में स्मार्ट सिटी की एक भी रोड स्मार्ट नहीं बन पाई। हालात ये है कि
आपको बता दें कि हालात ये कि हरिद्वार रोड और चक्राता रोड पर तो काम तक शुरू नहीं हो पाया। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में 10 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है, जिसको जुलाई 2030 तक समय की सीमा में पूरा करना है। स्मार्ट सिटी की कामों की वजह से आम जनता को भी परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अफसरों हीला हवाली और धीमी आवाज की वजह से समस्या जस की तस बनी हुई है। देखिए यह रिपोर्ट। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में काम शुरू हुए 3 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चला है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर की मुख्य सड़कें हरिद्वार रोड, ईसी रोड, राजपुर रोड और चक्राता रोड को स्मार्ट रोड में तब्दील किया जाना है। इसके लिए 203 करोड़ रुपए का बजट मंजूर है। ईसी रोड और राजपुर रोड पर 2019 से काम शुरू हुआ, 3 सालों से काम चल रहा है, लेकिन ईसी रोड में सबसे पहले शुरू हुआ काम भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। बहल चौक से क्रॉस रोड मॉल के बीच करीब 300 मीटर का हिस्सा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मॉडल के तौर पर दर्शाया गया था, लेकिन वो हिस्सा भी पूरी तरह से स्मार्ट रोड में तब्दील नहीं हो पाया है। फुटपाथ निर्माण और सौंदर्यीकरण अधूरा पड़ा है। कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्मार्ट सिटी को लेकर गंभीर नजर आए, लेकिन बावजूद इसके स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंगती है। वहीं नगर निगम मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि स्मार्ट सिटी के काम पहले धीमी गति से चल रहे थे, लेकिन सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि बरसात से पहले जो काम स्मार्ट सिटी के पूरे होने चाहिए उनको पूरा कर लिया जाए। स्मार्ट सिटी के काम जो है इस समय तीव्र गति से चल रहे हैं। पहले सुस्त थे, लेकिन अभी पिछले माह जो हमारी एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें सभी अधिकारियों को निर्देश किए गए थे कि काम जो है बरसात से पहले इनको पूरा करना है। आजकल काम चल रहा है और मुझे लगता है कि जो काम बरसात से पहले पूरे होने चाहिए वो पूरे होंगे। बाकी नवंबर तक जो है इनको कहा गया है कि स्मार्ट सिटी के काम जितने हमारे शहर में चल रहे हैं उनको पूरा कर लिया जाए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने स्मार्ट सिटी पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार जुमलेबाज सरकार है। स्मार्ट सिटी के जुमले से आज देहरादून को बदतर स्थिति में पहुंचा दिया है। बरसात को आने दो, बरसात में भाजपा सरकार की और पोल खुल जाएगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि उत्तराखंड की सरकार और नगर निगम प्रशासन संकल्पबद्ध है कि देहरादून को सुंदर शहर को कैसे सुंदर बनाया जाए, जिसके लिए स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट देहरादून में आया है और स्मार्ट सिटी के कई काम पूरे हो चुके हैं और बाकी अधूरे कामों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं बचा है। जुमले गढ़ने में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये स्मार्ट सिटी का जुमला जो था वो बहुत दिनों से, लेकिन देहरादून को आज जो हालत में था उससे बदतर हालत में कर दिया। वो 2014 के बाद उन्होंने 100 सिटी स्मार्ट कहा था, लेकिन हमारा तो उत्तराखंड का एक सिटी जो देहरादून, उसमें बड़ी मुश्किल से आया था। वो स्मार्ट तो छोड़ो, आप बरसात आने दो, उसके बाद इससे बदतर कोई भी शहर नहीं होगा। देखिए, उत्तराखंड की सरकार और नगर निगम प्रशासन इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि देहरादून को एक सुंदर शहर कैसे बनाया जाए, और उसके लिए स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया है। और निश्चित रूप से उसमें कई सारे काम अब पूर्ण हो चुके हैं, कुछ काम अधूरे हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी उन कामों को पूरा किया जाए। कांग्रेस पार्टी के पास कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं। स्मार्ट सिटी का काम राजधानी देहरादून में लगातार जारी है, लेकिन इन अधूरे कामों के चलते आम जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक राजधानी देहरादून शहर सिटी में तब्दील हो पाता है और कब तक आम आदमी को अधूरे कामों से हो रही परेशानियों से निजात मिलती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल,
बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर विकास नगर से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पचवादून क्षेत्र में जगह जगह योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं पहली बार विकास नगर के न्यायालय परिसर में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर आयोजित इस कार्यक्रम में न्यायालय के जज, वकील और न्यायालय कर्मियों ने प्रतिभाग कर योग के गुर सीखे। वहीं दूसरी ओर एनफील्ड लॉन परिसर में शहनवाज फिटनेस सेंटर की ओर से आयोजित योग शिविर में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रतिभाग किया। ये आज के लिए हमारे न्यायालय में इस कार्यक्रम को कराने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश थे कि सभी न्यायालय स्तर पर जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो योग दिवस को मनाएं, और एक अच्छी शुरुआत है। इससे एक सभी अधिवक्ताओं को भी और सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट होंगे, और मैं सभी को विश्व योग दिवस के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। तो कितने लोग आ पाए हैं? क्या पूरे लोग आ पाए हैं? अभी दरअसल ये कार्यक्रम पूरा था, इसलिए सभी लोग नहीं आ पाए। कुछ जो दूर थे वो अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ शिविर लगे हैं वहाँ पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। भारत में भी 75 ऐतिहासिक धरोहर पर भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें हजारों की तादाद में लोगों ने एक साथ योग किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, गंगा सभा के पदाधिकारी सहित अन्य कई संस्थाओं से जुड़े लोगों ने योग किया। उत्तर देशों ने मनाने का काम किया। वो देश जो मुस्लिम राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं, एक देश को छोड़ करके जो मेरे पड़ोसी हैं, और देश के अंदर जिन लोगों ने भी इसका शुरुआती विरोध करने का काम किया था, आज पूरा विश्व योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों के भूतपूर्व सैनिकों एवं अधिकारियों से वार्ता कर अग्निपथ योजना के बारे में सुझाव लेते हुए मुख्यमंत्री ने सभी भूतपूर्व सैनिकों से अपील करते हुए कहा है कि उत्तराखंड वासियों में देशभक्ति, देश प्रेम एवं राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है। यहाँ से देश की सेना में युवा जाकर देश की सेवा करने में हमेशा ही आगे रहता है। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना देश में प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया है, देश के हित में बेहतर निर्णय है। इससे पूर्व चाहे वह 1 रैंक 1 पेंशन में लिया गया निर्णय हो, चाहे सैन्य सेवा में बेहतर सुविधाएं उपकरणों की उपलब्ध कराना हो। इस क्षेत्र में अग्निपथ योजना भी देश के युवाओं को सेना में सेवा देने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा है कि सेना की सेवा से सेवानिवृत्त के बाद 75% जो अग्निवीर होंगे उन्हें अर्ध सैन्य बलों, पुलिस तथा राज्य के विभिन्न विभागों में सेवा का मौका दिया जाएगा। इस दौरान सभी भूतपूर्व सैनिकों द्वारा अग्निपथ योजना की सराहना की गई, जिसे देश के युवाओं के हित में बताया गया। ये अग्निपथ जो योजना चला रखी है केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार जो भी है, ये बहुत अच्छी है, सराहनीय है। जो हमारे नव युवक हैं वो उनको हर एक को रोजगार मिलेगा। जो भी 4 साल तक वो नौकरी करेगा उसको
30 से 40 हजार पेंशन नहीं वेतन मिल रहा है, और जब वो 4 साल के बाद आ जाता है तो उसको 12 लाख रुपया उसको पैकेज दिया जा रहा है, जिससे कि अपना वो रोजगार अच्छी प्रकार से कर सकता है। और आगे जो 25% वहाँ रखेंगे आर्मी में, वो जो है तो अपना आगे का जो भी चीज़ है, अफसर बनेंगे, कोई क्लर्क बनेगा, कोई ड्राइवर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, वो हर साल होते रहेगा। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।